Hello students, this is Swapnil Dage. Welcome to the Maths Magnet. Now we are going to solve the question number 2 of the practice set number 1.2. So we have already solved the question number 1 and question number 2 and sub question number 1. We have already solved that. So let us continue with the question number 2. So in this question we have to draw the graph of the linear equations and we have to find the solution. So what is the solution of the equation means we have to find the वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई. सो कैसे सॉल्व करना है देखेंगे. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है. यहाँ पे हमें पहले एक टेबल प्रिपेयर करना है. टेबल प्रिपेयर करने के बाद वो जो वैल्यूज आएंगे वो हमें ग्राफ में प्लॉट करना है. और ग्राफ प्लॉट करने के बाद जहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट होने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी अवर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो x की और y की वैल्यू हम इंटरसेक्शन ग्राफ के कहाँ पे होते उसके ऊपर डिपेंड है, वहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो पहले टेबल प्रिपेयर करेंगे. तो टेबल बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए. इक्वेशन नंबर जो है 1 है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए टेबल बनाएंगे. हम कम से कम 3 वैल्यूज लेंगे क्योंकि 2 वैल्यूज भी ले सकते हैं. 2 वैल्यूज लेने के बाद कैलकुलेट थोड़ा सा मिस्टेक होने की चांसेस है. मतलब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो वहां पे सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस है. और 4 वैल्यू लिया तो एक्यूरेट मोस्ट एक्यूरेट आएगा लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है. तो एटलीस्ट हमें 3 वैल्यू तो लेने हैं. तो 3 वैल्यू लेंगे. यहाँ पे टेबल बनाएंगे पहले. तो 3 वैल्यू टेबल में एक्स वाई एंड एक्स कॉमा वाई. तो 3 वैल्यू लेंगे. यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. सिर्फ हमें ये याद रखना है कि 2 डिजिट्स में वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि क्या होगा वो ग्राफ पेपर के बाहर जाएंगे. तो ग्राफ पेपर में हम कोऑर्डिनेट जो बनाएंगे वो कम से कम मतलब 7-8 तक बनाएंगे. एक्स एक्सिस पे 7-8 माइनस 7-8 पॉजिटिव 7-8 माइनस वाई एक्सिस पे माइनस 7-8. सो कम से कम 8 आना चाहिए. अगर बहुत बड़े नंबर्स ले तो वो ग्राफ पेपर के बाहर जा सकता है और फिर टाइम कंज्यूमिंग होगा. फिर से हमें रफ करना पड़ेगा और फिर से कैलकुलेशन करने पड़ेगी. इसलिए तो छोटे वैल्यू लेंगे. हम 0 भी ले सकते हैं. 0 लेंगे एक वैल्यू तो 0 लेंगे हम और बाकी का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो. छोटे वैल्यू लेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में लेता हूँ 2, सेकंड वैल्यू लेता हूँ 0 एंड थर्ड वैल्यू लेता हूँ 3. ओके, सो दीज आर द वैल्यूज. सो लेट अस टेक दिस वैल्यूज एंड लेट अस पुट दिस वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर 1. तो ये जो टेबल है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे पहले. तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. पहले x इज इक्वल टू 2 लेंगे. देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 0 लेंगे एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू 3 लेंगे. तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे. तो 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 में x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे जो 2 है. 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. So y is equal to 5 minus 2 and y is equal to 3i. So first value is 3. So 2, 3 ये फर्स्ट वैल्यू मिले हमें. अभी सेकंड वैल्यू करेंगे तो 0 है वैल्यू तो y is equal to 5 आएगी. y is equal to 5. So second value is 5, right? तो 0, 5. So and लास्ट कॉलम में जो वैल्यू है x is equal to 3 उसे कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 5 minus 3 y is equal to 2. तो ये थर्ड वैल्यू है 2. ओके, सो 3, 2. सो ये टेबल बनाया हमने. टेबल यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इसके लिए टेबल है. तो इसको ये टेबल बनाने के बाद अभी ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो ये टेबल के लिए आपको 1 या 1.5 मार्क मिलेंगे. 1 मार्क तो एटलीस्ट मिलना चाहिए. अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है तो इसको यहाँ ये जो टेबल है इसे हाफ मार्क या 1.5 मार्क 1 मार्क डिपेंड्स है क्वेश्चन कितने मार्क्स को है. बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क को क्वेश्चन है उसके ऊपर डिपेंड है. एटलीस्ट 1 मार्क तो मिलेगा एक टेबल बनाने के बाद. अभी सेकंड टेबल बनाएंगे. सेकंड टेबल अपना जो सेकंड इक्वेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन के लिए हम टेबल प्रिपेयर करेंगे. तो यहाँ पे हमें टेबल सेकंड इक्वेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिए हैं वही वैल्यूज भी ले सकते हैं या दूसरे वैल्यूज भी ले सकते हैं. तो हम दूसरे वैल्यूज लेके कैलकुलेशन करेंगे. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ये इक्वेशन के लिए यहाँ पे टेबल प्रिपेयर करेंगे. तो सिमिलरली हमें 3 वैल्यूज लेने हैं. यहाँ पे भी 3 ही वैल्यू लेंगे. 3 से कम वैल्यू नहीं लेना है. तो फर्स्ट वैल्यू लेंगे
यहाँ पे अगर निगेटिव नंबर है तो निगेटिव नंबर है तो थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करो, क्योंकि अगर हमने कुछ निगेटिव नंबर लिया तो यहाँ पे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो 10 से बड़ा हो सकता है। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में करके यहाँ पे हम वैल्यूज बनाएंगे या लेंगे। तो 1 लिया मैंने, यहाँ पे 0 लिया, यहाँ पे -2 लिया। ओके, तो कैलकुलेशन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू अपनी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में फर्स्ट वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आया, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 है। तो फर्स्ट वैल्यू आई -2, तो 1 कॉमा -2 ये अपने फर्स्ट वैल्यू है। अभी सेकंड वैल्यू जो है 0, तो सिंपल है, 0 डायरेक्टली पुट करने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 0 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसका मतलब y की वैल्यू -3 आई। ओके, तो सिंपली कैलकुलेशन हुआ 0 कॉमा -3 एंड लास्ट वैल्यू है, अभी लास्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लास्ट वैल्यू अपनी -2 है, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, लास्ट वैल्यू है -2, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया, और माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। तो देखिए हमें यहाँ पे हमने मैक्सिमम जो बहुत बड़ा जो नंबर हम हमारे ग्राफ में जो आएगा ना, वो दोनों इक्वेशन के लिए सोचना है हमें। तो दोनों इक्वेशन में मैक्सिमम जो बड़ा नंबर है वो 5 है अपना, यहाँ पे भी 5 है सबसे बड़ा नंबर, यहाँ पे भी -5 है सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स एंड वाई एक्सिस हम जब बनाएंगे तो वो मैक्सिमम 5 के आगे वो वैल्यूज नहीं जाएंगे। तो क्या होगा कि पेज में अच्छे से हमें हमारा ग्राफ ठीक से पूरा समा सकता है। नहीं तो क्या होगा, अगर बड़े वैल्यूज आए 8, 9, 10, 12 ऐसे अगर वैल्यूज आए तो क्या होगा, वो पेपर के बाहर जाएगा और ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अभी ये वैल्यूज हमें फाइनल वैल्यूज मिल गए, हमने टेबल फॉर्म किया, अभी यही वैल्यूज हम यूज करेंगे और ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ है, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी यहाँ पे हमने टेबल कॉपी करके लिए है, यहाँ पे x एक्सिस है, सो दिस इज x एक्सिस। ओके, ये -x, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे -y, तो यहाँ पे माइनस के वैल्यूज है y एक्सिस के, माइनस के वैल्यूज x एक्सिस के, पॉजिटिव x एंड नेगेटिव पॉजिटिव y। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा कलर डिफरेंस किया है। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, यहाँ इसके लिए हम रेड कलर यूज करेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पे हमें ब्लू कलर यूज करेंगे, तो हम अलग अलग थोड़ा सा पहचान सके। तो फर्स्ट वैल्यू प्लॉट करेंगे जो है 2, 3, सो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3, तो वो पॉइंट यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आया पॉइंट नेक्स्ट 0, 5, सो 0, 5 ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, एंड थर्ड पॉइंट इज 3, 2, सो 3 एंड 2, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा। अभी यहाँ पे हम इसे, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हम कनेक्ट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियरली स्ट्रेट लाइन में ही ये पॉइंट्स आएंगे। तो लीनियर लाइन आने वाली है, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो लीनियर ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा हमें। कोलिनियर पॉइंट्स है ये, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर जिसे कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे अभी तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पे इजीली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे तीनों भी पॉइंट्स अपने यहाँ से लाइन में से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप आगे भी एक्सटेंशन कर सकते हो, यहाँ पे आगे एक्सटेंशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है अपना, वो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके वैल्यूज है -2, -5, सो -2 यहाँ पे है, -5 यहाँ पे है, -2, -5, -2, -5, 0, -3, 0, -3, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, एंड 4, 1, सो 4 एंड 1 पॉजिटिव 1 है, तो 4 एंड 1 यहाँ पे आएगा। ये जो मिल गया यहाँ पे, ये जो पॉइंट है 4, 1 है, तो यहीं पे दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो यहाँ पे लाइन कनेक्ट करके देखेंगे स्ट्रेट लाइन आती है या नहीं आती। तो ये तीनों भी पॉइंट्स आप देख सकते हो एग्जैक्टली
सेम लाइन पे ही यहाँ पे आ रहे हैं, ये भी आपको एक्सटेंशन ये लाइन का करना है। तो ये लाइन बन गई, ये इक्वेशन जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो दोनों भी इक्वेशन के ग्राफ हमने प्लॉट किए। अभी सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत इजी एक टेक्निक है, हमें सिर्फ यहाँ पे दोनों भी ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, एक दूसरे को कहां से उन्होंने काटा है, एक दूसरे से वो कहां पे पास हुए हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ही वो एक दूसरे से पास हुए हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। तो हमें आंसर फाइंड करने के लिए क्या करना है? तो यहाँ पे हम आंसर फाइंड करेंगे। तो आंसर फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे कहां पे मीट हो रहा है, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहीं पे यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे ये जो पॉइंट है वो 4 पे मीट हो रहा है और y एक्सिस पे 1 पे मीट हो रहा है। तो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वही अपने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो 4,1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हमें स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल x एक्सिस पे, तो स्केल लिखने के लिए हमें स्केल तो क्या करेंगे ऑन, अभी यहाँ पे दोनों एक्सिस पे हमारा जो स्केल है वो इक्वल है, तो ऑन बोथ द एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने जो स्केल यूज किया है वो 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब ही होगा 1 यूनिट। तो ये स्केल इंपॉर्टेंट है, आपको स्केल भी लिखनी है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो पॉज करके स्लो देख के आप ठीक से समझो। अभी इसके आगे जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ चैलेंजिंग अगर कहाँ पे हो सकता है तो इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? जो पॉइंट में आते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद जो पॉइंट्स में आएंगे वो भी बहुत इजी होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका आंसर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है। यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसके लिए वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो वैल्यू हमने यहाँ पे x की वैल्यू -2, 0 एंड 4 सिलेक्ट किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली y के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड वैल्यू, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज यहाँ पे थर्ड वैल्यू इज 4, x इज इक्वल टू 0 लिया है, x इज इक्वल टू -2 लिया है। ओके, इसके अकॉर्डिंगली y के वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो क्या आता है देखेंगे, -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 आएगा। ओके, तो y का वैल्यू 2 आया, तो यहाँ पे -2, 2, ओके 0। सो y इज इक्वल टू ऑल्सो 0 आ जाएगा। कैसे? y भी 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? क्योंकि ये 0 वैल्यू पुट किया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल ऑल्सो 0। सो 0, 0 आया, एंड लास्ट वैल्यू इज 4। So 4 plus y is equal to 0, so y is equal to -4। तो अपना लास्ट वैल्यू है -4, so 4, -4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। अभी सेकंड इक्वेशन का टेबल यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये तीन अलग अलग वैल्यूज लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू फर्स्ट हमने 2 ली है, सेकेंड इज 3 एंड थर्ड इज 4। ओके, छोटे वैल्यू लेने हमें, तो यहाँ पे देखेंगे। सो 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज वाई y is equal to -5। So we got -5 here, so 2, -5 ये वैल्यू हमें मिली। अभी नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। सो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6, सो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू -3। ओके,
तो ये वैल्यू मिली -3. सो 3 कॉमा -3 एंड लास्ट वैल्यू इज 4. सो 2 into 4 minus y is equal to 9, minus y is equal to 9 minus 8. 2 into 4 is 8 and minus y is equal to 1. It means y is equal to -1. Okay, so the last value is -1. So 4 comma -1. So these are the values. Now let us draw the graph of it. ओके, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिलेगा जहां पे पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को, दोनों भी इक्वेशंस के ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे वो अपना सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. सो अभी टेबल प्रिपेयर किए हमने, अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे. तो यहाँ पे x के वैल्यूज है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है इसके पॉइंट्स है 0 0. ओके, तो 0 0 लेंगे. फर्स्ट पॉइंट 0 0. सो 0 0 तो यहीं पे आएगा. नेक्स्ट -2 2, -2 एंड 2 यहां पे होगा. नेक्स्ट 4 -4 4, ये 4 एक्स एक्सिस का और -4 यहां पे. ओके, तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन में दिख रहे हैं. स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे. एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन. आप अब अगर आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो एकदम परफेक्टली आएंगे. यहाँ पे एक लाइन है तो ये एक्सटेंड आगे करनी पड़ेगी. ओके, तो ये हो गया अपना ग्राफ. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ये ग्राफ फर्स्ट हो गया. अभी सेकेंड ग्राफ करेंगे. ओके, सेकेंड ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स 2 -5, 2 -5. so that will be here 2 -5. then 4 -1, 4 -1 यहां पे आएगा. 4 -1 and last is 3 -3, 3 and -3. so 3 -3 will be here. ओके, तो यहां पे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. वो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होगी दैट विल बी आवर आंसर. सो देखते कहां से इंटरसेक्ट हो रही है. वहीं से इंटरसेक्ट हो रही है. ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट भी अपना जो पॉइंट हमने एक्चुअली जो लिया था वहीं से इंटरसेक्ट हो रही है. तो ये सेकेंड ग्राफ 2x minus y is equal to 0 is equal to 9. सो यहाँ पे इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है. सो इंटरसेक्शन, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन देखेंगे कहाँ पे हो रहा है. ओके, तो इंटरसेक्शन के लिए डॉटेड लाइन लेंगे. ओके, तो यहाँ पे देखिए ये y एक्सिस पे यहाँ पे हो रहा है. ओके, राइट. सो -3 होगा एंड x एक्सिस पे 3 पे हो रहा है. ओके, तो ये इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है. सो यहाँ पे इसका मतलब हो रहा है कि x का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू, ये जो 3 है 3, तो x का आंसर है 3 एंड y का जो आंसर है y का वो है -3. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन. सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3. ओके, बहुत सिंपल ग्राफ्स है, बहुत सिंपल है. आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो आपको टेबल कैलकुलेशन, ये वैल्यूज फाइंड करने के लिए वो एक्यूरेसी चाहिए. क्योंकि अगर वहां पे एक वैल्यू भी चेंज हुई या थोड़ी सी गलत हुई तो आपके ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगे. आपको वो स्ट्रेट समझ में आएगा. अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन कोई तो मिस्टेक हुआ है, तो आपको वो समझना है. ओके, तो एग्जैक्टली हमें ऐसे इस तरीके से आंसर मिल सकते हैं. यहीं पे यहाँ पे स्केल, यहाँ पे भी हमने स्केल जो लास्ट एग्जांपल में ली थी 1 सेंटीमीटर, तो स्केल सेम स्केल लिए हमने ऑन बोथ एक्सिस. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, अगर कोई आपने अगर चेंज की है स्केल तो आपको अलग से वो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलग अलग आप लिख सकते हो. ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन. सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. 3x minus 5 is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3.
सो पहले हम इक्वेशन नंबर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमने इस यहाँ पे दोनों भी वैल्यू सेम लेके देखे, अभी सेम लेके हम ग्राफ देखेंगे प्लॉट करके कि क्या आता है। तो यहाँ पे मैंने x की दोनों इक्वेशंस की वैल्यू सेम लिए है, तो x का वैल्यू 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2 लिया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा ग्राफ इजीली हम प्लॉट कर सकते हैं। तो देखेंगे 3x minus y is equal to 2, okay, 3x minus y is equal to 2 and third 3x minus y is equal to 2। तो x का वैल्यूज यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ पे लेंगे 1 एंड यहाँ पे लेंगे 2। सो पुट करेंगे वैल्यू, सो 3 into 0 minus y is equal to 2, सो माइनस y is equal to 2 आया, इसलिए y is equal to minus 2, सो minus 2 आया, 0 comma minus 2, okay। Next value is 1, so 3 into 1 minus y is equal to 2, so 3 minus y is equal to 2, minus y is equal to 2 minus 3, minus y is equal to minus y, and दोनों साइड निगेटिव साइन है, सो y is equal to आएगा 1, सो यहाँ पे 1 1 आया दोनों भी, 1 comma 1। नेक्स्ट वैल्यू इज 2, so 3 into 2 minus y is equal to 2, so 6 minus y is equal to 2, minus y is equal to 2 minus 6, so minus y is equal to minus 4, right, minus 4, so both side minus है, तो y is equal to 4 आया, तो y की वैल्यू 4, 2 comma 4, so this is the table 1, okay, इक्वेशन नंबर 1। सो अभी इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सेम, सो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे अभी। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 0 है, सो लेट अस पुट दिस, सो 2 into 0 minus y is equal to 3, so 0 minus y is equal to 3, it means y is equal to आएगा minus 3, so ये वैल्यू आई minus 3, so 0 comma minus 3। नेक्स्ट वैल्यू 2x minus y is equal to 3, x is equal to 1 है, so 2 into 1 minus y is equal to 3, so minus y is equal to 3 minus 2, so minus y is equal to 1, it means y is equal to minus 1, so ये आएगा minus 1, 1 comma minus 1, and last value is 2x minus y is equal to 3। लास्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो x is equal to 2 डालेंगे, so 2 into 2 minus y is equal to 3, so minus y is equal to 3 minus 4, so minus y is equal to minus 1 and y is equal to 1, so y की वैल्यू आई 1, so यहाँ पे हम इसे 2 comma 1 ऐसे लिख सकते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ओके, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एंड ये दिस इक्वेशन नंबर 2 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं, ये वैल्यूज हम अभी पुट करेंगे। सो 2 4 2 एंड 4, तो यहाँ पे आएगा 2 4। फर्स्ट इक्वेशन हम इंडिकेट करेंगे रेड लाइन से, सो 2 4 2 4, यहाँ पे 0 माइनस 2 0 माइनस 2 0 माइनस 2 1 1, ये 1 एंड ये भी 1, तो ये पॉइंट आए। अभी लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। that line must be passed through all the 3 points, okay, so this will be the line, okay, so यहाँ पे ये लाइन हो गई इक्वेशन नंबर 1 की। अभी इक्वेशन नंबर 2 के लिए ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो 2 1 2 एंड 1, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 1। नेक्स्ट इज 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 0 माइनस 3 0 माइनस 3, तो बहुत ही एकदम क्लोज लाइन आने वाले हैं दोनों भी, तो यहाँ पे दोनों भी क्लोज लाइन आएंगे। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, इक्वल होनी चाहिए वो लाइन, कोलिनियर लाइन आएगी, तीनों भी पॉइंट्स पास होने चाहिए।
ये जो पॉइंट है वो आपको ठीक से स्केल से करना है, वो एग्जैक्टली अच्छा दिखना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए। तो हमें आंसर हमारा मिला है यहाँ पे। ओके, सो आंसर तो हमें मिल गए यहाँ पे। तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, वो मार्क करेंगे। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो अपना इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये y एक्सिस पे -5 है एंड y एक्सिस x एक्सिस पे है -1 एंड y एक्सिस पे -5। सो इट मीन्स द x इज इक्वल टू -1 and y is equal to -5. So this is the solution of these two equations. So x की वैल्यू -1 and y की वैल्यू -5। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भूलना नहीं है, इक्वेशन लिखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन की जो हमारा जो ग्राफ था ये था, तो 3x - y इज इक्वल टू 2। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा जो सेकेंड में जो था वो था 2x - y, 2x - y इज इक्वल टू 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बहुत इजी है। यहाँ पे आप स्केल से अच्छे से पूरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, ताकि आप एग्जैक्टली आपका ग्राफ अच्छा आए। ओके, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए डायग्राम का, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टेबल हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज लेंगे, एक निगेटिव लेंगे, एक 0 लेंगे, एक 3 लेंगे। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 4y इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले लेंगे -2। सो 3 इंटू -2 -4y इज इक्वल टू -7। सो -6 -4y इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। सो -4y इज इक्वल टू -7, ये 6 यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा -1। सो -4y इट मीन्स -y इज इक्वल टू, बोथ साइड माइनस है तो पहले कैंसिल करके लेंगे, बोथ साइड माइनस है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 1 बचेगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 का वैल्यू कितना होता है 0.25। अभी एक क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में अपने जो आंसर है, y के आंसर जो है वो पॉइंट्स में आने वाले हैं। सो केयरफुली हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो y का वैल्यू कितना है 0.25, तो -2 एंड 0.25 ये वैल्यू है। अभी नेक्स्ट वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है 3x - 4y इज इक्वल टू -7। x की वैल्यू 0 लेंगे। सो 3 इंटू 0 -4y इज इक्वल टू -7। सो ये 0 बन जाएगा, -4y इज इक्वल टू -7। सो -4y इज इक्वल टू -7, बोथ साइड नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। 4y इज इक्वल टू 7, इट मीन्स y इज इक्वल टू 7/4। तो y इज इक्वल टू 7/4 अगर हमने किया तो अपना आंसर जो आएगा दैट विल बी 1.75। डिवीजन करना है आपको। ओके, 7 को 4 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 1.75। सो 1.75, 0 एंड 1.75 ये दो वैल्यू आए। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन करेंगे। 3x - 4y इज इक्वल टू -7, x की वैल्यू लेंगे 3। सो 3 इंटू 3 -4y इज इक्वल टू -7। 3 इंटू 3 इज 9। सो 9 - 4y इज इक्वल टू -7। इट मीन्स -4y इज इक्वल टू -7 प्लस -9 आ जाएगा। ओके, सो -9 मतलब -4, 16 हो जाएगा। -4y माइनस बोथ साइड कैंसिल करके 4y इज इक्वल टू 16। इट मीन्स y का वैल्यू 16/4। सो y इज इक्वल टू आया अपना 4। सो y की वैल्यू आई 4। सो 3,4 ये अपना टेबल नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ पे केयरफुली हमें ग्राफ प्लॉट करते हो, बहुत केयरफुली ये पॉइंट्स हमें इजीली मिलेंगे नहीं, यहाँ पे बहुत केयरफुली हमें प्लॉट करना है। ओके, तो ही अपना आंसर करेक्ट आएगा। तो ये टेबल नंबर 1 था इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अभी इक्वेशन नंबर 2 का फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 का टेबल बनाएंगे पूरा। हमने ऑलरेडी x के वैल्यूज वहां पे लिखे हैं। तो x के वैल्यूज हमने
जो कंसिडर किया है वो है x इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2. ओके, सो नेक्स्ट इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है. तो लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट. सो 5 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो माइनस y इज इक्वल टू 0 बाई 2 तो 0 हो जाएगा. सो इट मीन्स y इज इक्वल टू 0. तो x एंड y दोनों भी 0 आए. नेक्स्ट 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू कितना लेंगे पहले, अभी सेकंड में 1 लेंगे. सो 5 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. सो 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 5. इट मीन्स इट इज डायरेक्टली वी कैन राइट द माइनस 5 हियर. बोथ साइड माइनस से कैंसिल होके माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2y इज इक्वल टू 5 बचेगा. सो y इज इक्वल टू 5 बाई 2. 5 बाई 2 का मतलब होता है 2.5. ओके, जब हमने 1 लिया तो अपना वैल्यू आया 2.5. करेक्ट है. तो अभी 2 लेंगे, x इज इक्वल टू 2 लेंगे. सो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 2 लेने के बाद 5 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0. माइनस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 10 हो जाएगा. करेक्ट, राइट है ना. तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 कैंसिल हो जाएंगे माइनस. सो बहुत इजी होगा ये. तो 10 बाई 2 आया. सो y इज इक्वल टू कितना अपना 5 आया. सो 2 एंड 5, 2 एंड 5. तो ये अपना टेबल बन गया. अभी यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो एक बात हमें सोचनी है कि हमें अपने कोऑर्डिनेट्स की तरफ देखना है. तो कोऑर्डिनेट क्या है अपने, तो देखो यहाँ पे निगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव जो नंबर्स है ना, वो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के नंबर्स, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे, यहाँ इस टेबल में सबसे बड़ा नंबर 4 है. राइट, तो 4 पॉजिटिव, 4 मैक्सिमम ले सकते हैं हम. यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 5 है. तो y एक्सिस पे ये y एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे 5 लेंगे. x एक्सिस का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है. तो हम x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों में भी 5 5 ले सकते हैं. मतलब राइट हैंड साइड अपना जो x है पॉजिटिव x, तो वो 5, नेगेटिव x 5, पॉजिटिव y 5 एंड नेगेटिव y भी 5 ले सकते हैं. ओके, तो इस टेबल से हम वो पता कर सकते हैं कि आप हमें कितने वैल्यूज लेने हैं और स्केल क्या सिलेक्ट करना है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो पॉइंट के ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट हमें मार्क ठीक से करना है ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आए, सॉल्यूशन करेक्ट है. ओके, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ प्लॉट करेंगे. यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज है, तो ग्राफ बहुत ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा. तो फर्स्ट वैल्यू है -2 एंड 0.25. सो -2 यहाँ पे है और 0. y एक्सिस का 0.25. तो y एक्सिस, x एक्सिस पे -2, यहाँ पे y एक्सिस पे 0.25. सो 0.25 विल बी समवेयर हियर. तो ये पॉइंट आया यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ये मिला, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मिला 0.25. आफ्टर दैट 0 एंड 1.75, 0 एंड 1.75 हमें मिलेगा यहाँ पे. नेक्स्ट 3 एंड 4. सो 3 एंड 4, तो ये नंबर आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे. ठीक से अभी यहाँ पे आप ग्राफ पेपर अगर यूज करोगे तो एग्जैक्टली बहुत अच्छे से आंसर आपके आएंगे. तो ये ग्राफ हम अभी ये जो पॉइंट्स है वो एक लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे. तो ये थोड़ा सा आया है, ग्राफ पेपर से ड्रॉ करने के बाद बहुत अच्छे से ये आपका आंसर आएगा. ओके, तो ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7. ओके, अभी सेकंड इक्वेशन करेंगे. सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे. सेकंड इक्वेशन का ग्राफ कैसे आ सकता है, कैसे आएगा, अभी 1 एंड 2.5. 1 है यहाँ पे एंड 2.5 दोनों भी पॉजिटिव है. सो ये बीच में 1 एंड 2.5, तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 2.5. नेक्स्ट इज
0 0 0 0 तो यहीं पे आ रहा है 0 0 एंड 2 5 2 एंड 5 पॉजिटिव चाहिए। ये 2 वाली लाइन है, ये 5 यहाँ पे बीच में है, ये है अपना थर्ड पॉइंट। अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो तीनों पॉइंट से जानी चाहिए लाइन, तो ये पॉइंट से तीनों भी जाएगी, तो यहाँ पे हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। सो इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिलेगा दैट इज अवर आंसर, राइट। ओके, तो ये लाइन को आपको एक्सटेंड करना है ठीक से। ओके, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है। ओके, दोनों भी ग्राफ्स का इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे हुआ है, वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस अगर हमने यहाँ पे देख रहे हैं हम एक्स एक्सिस, ये जो अपना एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है, ये जो 1 है अपना 1, तो 1 के ऊपर इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है। एंड वाई एक्सिस पे ना जो 0.5 था, 0.5 हाँ 2.5 था, 2.5 पे हुआ है कि अपना जो ये था ना, ये कोऑर्डिनेट थे ना, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5, तो y का जो 2.5 वैल्यू था वही पे हुआ है देखो, और x का जो 1 था वो x का 1, और मतलब आपने वो बाय डिफॉल्ट मतलब वो आया है एग्जैक्टली यही आंसर आया अपना, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2.5, वही उसी पॉइंट पे अपना आंसर है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द बोथ दिस इक्वेशन। सो x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 2.5। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अभी लास्ट क्वेश्चन भी पॉइंट में, अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स है तो आपको अच्छे से ग्राफ पेपर पे ठीक से आपको यूज करके ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आपको पेंसिल से स्केल से ठीक से ड्रॉ करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखा हमने, वहां पे हमने पॉइंट्स में वैल्यू प्लॉट किए ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें पॉइंट्स के वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो हमने 0 1 2 वैल्यूज ले, छोटे वैल्यू लेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, छोटे वैल्यू करके लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अपना, फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो x का फर्स्ट वैल्यू 0 लेंगे। सो 0 इंटू 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो माइनस y इज इक्वल टू 4/3। सो माइनस y इज इक्वल टू 4/3, 1.33 आएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 1.3। सो हम राउंड ऑफ करेंगे इसे, 1.3 लेंगे, 1.3 माइनस होगा, माइनस 1.3। नेक्स्ट वैल्यू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 1 है अपना। सो 2 इंटू 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इट मीन्स माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे 2 आएगा माइनस 3y। सो y इज इक्वल टू 2/3 माइनस y इज इक्वल टू 2/3। 2/3 को हमने सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 0.0666 मिलेगा, करेक्ट, 0.666 हो जाएगा। इसे हम निगेटिव हो जाएगा ये। सो y इज इक्वल टू वी आर गोइंग टू टेक y इज इक्वल टू माइनस 0.6, राउंड ऑफ करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.6। ओके, सो 0 कॉमा माइनस 1.3 फर्स्ट वैल्यू एंड 1 कॉमा माइनस 0.6 सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू लेंगे। अभी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 लेके देखेंगे। सो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो माइनस 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 निगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड में। सो 0 आया, बहुत ईजी होगा ये तो, माइनस 3y। सो इट मीन्स y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू अपने आई 0। सो 2 कॉमा 0, ये टेबल नंबर 1 अपना कंप्लीट हुआ। ओके, तो टेबल नंबर 2 करेंगे अभी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में भी हमने वही वैल्यूज लिए हैं, 0 1 2, सिंपल वैल्यूज है, कैलकुलेशन के लिए इजी होते हैं, प्लॉटिंग के लिए इजी होते हैं। ओके, सो 0 1 एंड माइनस 2 लेंगे, अभी थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे। सो
यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हमें नोटिस करनी है, वो है ये जो इक्वेशन दिया गया है वो है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसे रीअरेंज करना पड़ेगा, पहले रीअरेंज करेंगे। सो माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे। सो 0 माइनस 0 मतलब 0 ही, प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो 3y इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना आएगा 4/3। सो 4 को अगर 3 से हमने डिवाइड किया तो दैट विल बी 1.3, पॉजिटिव आ जाएगा, ये अपना आया 1.3। ओके, 0 लिया, उसका अकॉर्डिंगली वैल्यू आई 1.3। सो 0 एंड 1.3 मिले। नेक्स्ट वैल्यू लेंगे माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 1 है। सो माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आया 3y। सो y इज इक्वल टू 5/3। सो y इज इक्वल टू 5 को अगर 3 से हमने डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिलेगी अपनी 1.6। ओके, सो यहाँ पे 1.6 मिलेगी वैल्यू, 1.6 मिला हमें, राइट। नेक्स्ट वैल्यू है अपनी माइनस एक्स प्लस, ये इक्वेशन नंबर 2, एक्स, नेक्स्ट वैल्यू इज -2। सो -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। सो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2, तो ये 2 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, सो वो माइनस हो जाएगा। सो 3y इज इक्वल टू 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2/3। तो 2/3 का मतलब होता है 0.6, राइट, 0.666 होगा, राउंड ऑफ करेंगे। ये वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है 1.6 थी अपनी, 1.6, 1,1.6 एंड सेकंड वैल्यू इज 0.6। तो ये 0.6, तो -2 एंड 0.6 ये वैल्यूज हमें मिली है। तो ये पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 के भी अपने जो वैल्यूज आए वो पॉइंट में आए। ओके, डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यूज है। तो यहाँ पे ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करते वक्त हमें थोड़ी सी स्केल बढ़ा लेना है, मतलब एग्जैक्टली हमारा जो पूरे सभी नंबर्स वहां पे आने चाहिए, मतलब 1 mm भी आना चाहिए। तो 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm होता है। तो इजीली हम 1.3 है, यहाँ पे 1.6 है, तो इजीली हम वो लोकेट कर पाएंगे। ओके, सो अभी सॉल्व करके देखेंगे हम ग्राफ पे कैसे आता है। So the last question, question number 6, we have to take some different scale here. So we have taken this graph to this side and we have taken the scale on the x-axis is 1 centimeter is equal to 1 unit, and we have taken this 2 centimeter is equal to 1 unit on the y-axis. Okay, so as per our values, यहाँ पे हमें जो values दिख रहे हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस पे हमारा जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 है एक्स एक्सिस पे। ओके, तो 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे -2 आ जाएगा लास्ट हाईएस्ट वैल्यू, एंड वाई एक्सिस पे जो हमारे वैल्यूज है वो 2 से भी कम है वाई एक्सिस पे। ओके, 0.6, जो 1.3, 1.6, सिमिलरली ऊपर भी वैसे ही है फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 से कम है। तो यहाँ पे हमने उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट करके लिया है। अभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। तो फर्स्ट वैल्यू इज 0 एंड -1.3। सो 0 इज हियर एंड -1.3 टू द डाउनवर्ड। सो 0 -1.3, 1 2 3। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू इज 1 -0.6, 1 -0.6, 1 2 3 4 5 6। So second value is here, okay, and third value is 2 0, and third value is 2 and 0. Okay, so now we will draw the line. Okay, so this line will pass through these 3 points. Now we have to draw the bigger line. Okay, so this is our line for the first equation. Okay, so we can extend this line. After that we will draw the second line, second graph.
second equation's graph. Okay, so the values are -2 and 0.6. So -2 and 0.6 means 1 2 3 4 5 6. So this is the point 0 and 1.3, 0 and 1.3, 0 and 1 to 0.123. Okay, so this is the second value, and third value is 1 1.6, 1 1.6, 1 2 3 4 5 6. Okay, yeah. So actually these are the values which are in the decimal points, right? Means we have rounded off these values. यहाँ पे क्या आया था 1.333 आया था, हमने राउंड ऑफ करके 1.3 लिखा है. यहाँ पे क्या आया था 0.6, यहाँ पे 0.333 आया था, वो राउंड ऑफ करके वैल्यूज लिखे हैं. ओके, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. सो ये लाइन आ गया. ओके, अभी एग्जैक्टली पॉइंट कवर कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज द लाइन. अभी यहां पे देखेंगे हम कि अपना जो लाइन है, जो इंटरसेक्शन जहां कहां पे आता है वो देखेंगे. तो y एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन है, वो y एक्सिस का इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है अपना 4 के ऊपर, राइट. एंड x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो हो रहा है अपना 8 के ऊपर, राइट. तो 8 के ऊपर इंटरसेक्शन हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे है हमारा, इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस पे कहां पे है, इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सिस पे है 8 पे. इट मींस x इज इक्वल टू हो गया 8, एंड y पे इंटरसेक्शन पॉइंट y का कहां पे है, y का है 4 पे. ओके, सो y इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ये पॉइंट पे हो रहा है. देखो ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन है. मतलब क्या होता है, x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 4 है. तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन दोनों भी ग्राफ्स का हुआ है. ओके, तो यहाँ पे हम ग्राफ्स के जो ग्राफ है, तो ये -x, ये रीअरेंज हमने किया है. ओके, ये इक्वेशन उन्होंने कैसे दिया था 3y - x इज इक्वल टू 4. तो उसे रीअरेंज करके इस फॉर्म में हमने लिखा है. सो यू कैन राइट लाइक दिस और लाइक दिस. सो यू कैन राइट एनी ऑफ द फॉर्म. सो 3y minus x is equal to 4. This was the second equation, and first equation was 2x minus 3y. 2x minus 3y is equal to 4. ओके, अभी स्केल भी लिखना बाकी है, तो स्केल लिखेंगे. तो स्केल क्या है अपना, स्केल, तो स्केल जो है वो ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस. तो x एक्सिस पे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड ऑन y एक्सिस पे क्या है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. y एक्सिस पे थोड़ा सा हमने डिस्टेंस बढ़ाया है. ओके, यहाँ पे ग्राफ नहीं तो क्या होता, ये जो ग्राफ है वो अपना आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है, इसलिए हमने, आपका भी पेज के बाहर जा सकता है, इसलिए आपको इस तरीके से आपको उसे ड्रॉ करना पड़ेगा. सो now we have finished our practice set number 1.2. so practice set number 1.2 में हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल सॉल्व किए पूरे. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आया होगा. अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स आपके पूछ सकते हो. मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, जो डाउट्स आप अलग अलग तरीके के डाउट्स अगर आपने पूछे तो मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस बनाऊंगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको लाइक करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकॉन भी हिट करना है. ओके, थैंक यू.